हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? फिट एंड फाइन। हाई क्लास, माय नेम इज शुभम और आज हम लेके आ गए हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर स्टैटिस्टिक्स का थर्ड पार्ट। इस पार्ट के अंदर हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे, एग्जांपल स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट एग्जांपल टू थर्ड एग्जांपल। ठीक है, तो बहुत छोटे छोटे और इजी क्वेश्चन होने वाले हैं, जल्दी से देख लो। एक बार आते हैं अपन सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1 पे, और यहाँ पर हम लोग प्रॉपर्ली बात करेंगे मीन की। आप याद है मैंने आपको बोला था कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ, क्वेश्चन बाद में कराऊंगा, तो दीज आर द क्वेश्चंस। ठीक है, तो ध्यान से देखना, प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ एक एक चीज सॉल्व करके आंसर निकालेंगे आपकी बार। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1? क्वेश्चन नंबर 1 says that the marks obtained by 30 students of class 10th of a certain school in a mathematics paper consisting of 100 marks। ठीक है, 100 मार्क्स का पेपर है, उसमें मल्टीपल स्टूडेंट्स के डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स आए हैं, आर प्रेजेंटेड इन अ टेबल बिलो। टेबल है आपके पास में, उसमें सारे मार्क्स लिखे हुए हैं। फाइंड द मीन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स। ठीक है, क्या करना है आपको, ये जो टेबल है इसमें सबके मार्क्स लिखे हुए हैं, है ना, और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखे हुए हैं, मतलब 10 कितने का है, 20 कितने का है, 36 कितने बच्चों का है, ऐसे इन सबकी फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है। ठीक है, सो दीज आर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट, दीज आर देयर फ्रीक्वेंसीज। अब आपको करना क्या है, आपको इसका मीन सॉल्व करना है। तो मीन सॉल्व करने के लिए ध्यान से देखो, जब हमारे पास में xi और fi दोनों होता है तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, fi xi। और मेथड कौन सा यूज होता है, डायरेक्ट मेथड, एब्सोल्युटली। तो जब आप देखोगे तो इस तरह की कुछ टेबल मिल जाएगी, आपके पास xi है, fi है, आपको fi xi निकालना है, तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन ही तो है, सिंपल मल्टीप्लाई करते जाते हैं, लास्ट में सारी वैल्यूज को ऐड कर देंगे। ठीक है, चलो अब ध्यान से देखो, जैसे मल्टीप्लाई होती जाती है मल्टीप्लाई करते हैं, और यहां मैं लिखूंगा 10। ठीक है, 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, विल गेट 20। 36 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं मल्टीप्लाई, 6 3 जा 18, 1 3 3 जा 9 1 10। ठीक है, 40 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 160। 50 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 150। 56 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 112। नेक्स्ट 60 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट्स 240। देन 70 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 280। फिर 72 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 72 एज इट इज। 80 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 80। फिर 88 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 176। ठीक है, आगे चलते हैं। 92 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, और फिर 9 3 जा 27, तो इट्स 276। फिर 95 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, विल राइट 95 एज इट इज। ठीक है, समझ गए बच्चों? सिंपल एडिशन करना है आपको, वैल्यूज गिवन है। ठीक है, जैसे आप इसका एडिशन कर लोगे, विल डिवाइडेड बाय द सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी। तो मैं दोनों का सम कैलकुलेट कर लेते हैं। चलो दोनों का सम कैलकुलेट करते हैं। विल कैलकुलेट यहां पर, यहां मैं लिखूंगा सबमिशन ऑफ सिग्मा fi xi, एंड इसको डिवाइड कर देंगे सबमिशन ऑफ fi से, और ये क्या दे देगा बच्चों मुझे, ये दे देगा मुझे मीन, दैट इज x बार। ठीक है, कौन से मेथड से, बाय द हेल्प ऑफ डायरेक्ट मेथड। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। तो अब सिग्मा fi xi, मुझे एडिशन करना है, एडिशन स्टार्ट करते हैं। चलो अब मुझे एडिशन करना है, सिंपल सा एडिशन करते हैं। 5 + 6 11 है ना, 11 और 6 17, 17 और 2 19, 19 और 2 21, 21 और 8 29। तो मैंने इधर लिखा 9, और कैरी क्या जाएगा बच्चों, 29 का 2, 2 + 1 3, 3 और 2 5, 5 के बाद 6 11, 11 और 5 16, 1 17, 21, फिर 21 और 8 29, 29 और 7 36, 36 और 8 44, 44 और 7 51, 51 और 7 58, 58 और 9 67, मैंने तो लिखा 7, और यहाँ आ जाएगा 6, 6 और 1 7, 8 9 10 12 14 15 16 17। So finally I have 1779। डिवाइड कैसे करना बच्चों, फ्रीक्वेंसी के सम से स्टार्ट करते हैं। 1 और 1 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 4 18, 22 23 24 26 29 और देन 30। तो सिग्मा fi कितना आ जाएगा मेरे पास में, 30। जैसे इन दोनों को डिवाइड करेंगे, विल गेट द फाइनल आंसर। अब ध्यान से देखो, मेरे पास जो वैल्यू है, क्या मैं इसको 3 से डिवाइड करके डेसिमल प्लेस कर दूं, ऐसे तो कर सकते हैं हम लोग। तो हम क्या करते हैं, देखो मैं इसको 3 से डिवाइड कर रहा हूँ राइट नाउ। तो जैसे 3 से डिवाइड करते हैं, तो 3 5 जा 15, 2 बचेगा 27, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, तो इट इज 593/10। तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, 59.3। समझ गए बच्चों? That's how we can calculate the average marks of the class is 59.3। ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये क्या आ गया हमारा मीन। ओके, सो फाइनली द डेटा व्हिच हैज बीन प्रोवाइडेड टू अस, उसका मीन मार्क्स, अगर मैं मार्क्स का मीन कैलकुलेट करूंगा, सो दैट्स x बार इज 59.3 इज द आंसर। क्लियर? यूनिट का तो टेंशन है ही नहीं यहाँ पे, बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग मीन, और मार्क्स की कोई यूनिट थोड़ी होती है। चलो आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। The table below gives the percentage distribution of the female teachers in the primary school of a rural areas of various states and the union territories of India
Find the mean percentage of the female teachers by all the three methods discussed in this section. So what section we are studying right now? That's mean. तो मीन सेक्शन में हमने कितने मेथड पढ़े? 3 मेथड पढ़े. फर्स्ट वाला कौन सा है? फर्स्ट वाला हमारा डायरेक्ट मेथड जिससे हमने क्वेश्चन सॉल्व किया. सेकंड वाला आपका अज्यूम मीन शॉर्टकट मेथड. थर्ड वाला आपका स्टेप डिवीजन मेथड. तो आपको तीनों मेथड का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करना है. तो ध्यान से देखो टेबल क्या है. टेबल आपकी है ये 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, ऐसे 75 to 85. आपको ये सारे क्लास इंटरवल्स गिवन है. ठीक है, उसके फ्रीक्वेंसीज 6, 11, 7, 4, 4, 2, 1 ये डेटा है. अब ध्यान से देखो, अगर आप मुझे तीनों मेथड सॉल्व करने हैं तो क्या मुझे xi भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर मैं fi निकालूंगा, फिर मुझे di कैलकुलेट करना पड़ेगा, fi फिर मुझे ui कैलकुलेट करना पड़ेगा, fi. तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा बिकॉज एक्चुअली वी आर सॉल्विंग 3 क्वेश्चन इन 1. ठीक है, स्टार्ट करें बच्चों. तो देखो कुछ ऐसी बड़ी सी टेबल बनेगी, है ना, क्योंकि वी हैव टू प्लेस ऑल द डेटा अवेलेबल बाय व्हिच वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. चलो ध्यान से देखो, सबसे पहला काम क्या है मेरा, xi कैलकुलेट करना. तो xi क्या होता है, अगर आपको याद हो तो xi इज अ क्लास मार्क. क्लास मार्क हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, है ना. तो अब ध्यान से देखो, अगर आपको याद नहीं है तो फिर से क्लास मार्क अगर हम कैलकुलेट करेंगे xi, तो यहाँ पे हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, तो अभी मैं जिसकी कैलकुलेट कर रहा हूँ उसकी लोअर लिमिट 15 है, अपर लिमिट 25 है, डिवाइड किससे कर देंगे, 2 से. ठीक है, कोई दिक्कत, इन दोनों का सम होगा 40, 40 को 2 से डिवाइड किया, आंसर आ गया 20. क्लियर, कोई कंफ्यूजन है बच्चों? अब देखो जो क्वेश्चन हमारा गिवन था उसके अकॉर्डिंग ये जो वैल्यूज आ जाएगी xi की इस पर्टिकुलर क्लास के लिए, वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 20. अब क्या सबके बीच में गैप सेम ही है, देखो 25 से करेस्पॉन्डिंगली स्टार्ट हो रहा है, यहाँ भी गैप 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, 10 10 10. ठीक है, मैंने आपको बताया था अगर गैप सब में सेम हो तो आपको सारी वैल्यूज कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप इसमें 10 ऐड करते जाओ, है ना. ऑब्वियसली अगर आप इन दोनों का मीडियन निकालोगे तो इसके मीडियन से 10 डिफर करेगा. ठीक है, तो आपको यही करना है. तो नेक्स्ट वाला 10 अगर ऐड करेंगे तो 30, 40, 50, 60, 70 और 80. ठीक है, दैट्स हाउ वी कैन कैलकुलेट द क्लास मार्क ऑफ ऑल द क्लासेस गिवन टू अस. ये क्लास मार्क कैलकुलेट कर लिया हमने, इसको हम xi से रिप्रेजेंट करते हैं, वी गॉट xi नाउ. अब ध्यान से सुनो, मैंने आपको बताया था अगर आपको कैलकुलेट करना है क्या, अगर आपको कैलकुलेट करना है डायरेक्ट मेथड से सेम मीन, तो आप क्या करोगे, जो भी लास्ट कॉलम है दैट इज xi, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे फ्रीक्वेंसी से, ये अपनी फ्रीक्वेंसी है. ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो fi xi अपने पास में ये आ जाएगा. सेकंड, अगर मैं di कैलकुलेट करूंगा तो di विल बी xi माइनस a. उसके लिए मुझे a चाहिए, तो इस पूरे डेटा में से मुझे कोई एक वैल्यू a अज्यूम कर लेनी है. मान लो मैंने अज्यूम कर लिया, मैं लिख देता हूं, लेट a इज इक्वल्स टू 50. मैंने a ले लिया अपना 50, तो यहाँ पे xi माइनस a की जगह a की प्लेस पे क्या आ जाएगा, 50. तो जितना भी डेटा आपका है वो सब 50 से सब्ट्रैक्ट होगा, है ना. तो 20 माइनस 50 करोगे, आंसर कितना आएगा, माइनस का 30. 30 माइनस 50 माइनस 20 माइनस 10, 0, 10, 20, 30. कोई प्रॉब्लम बच्चों? दैट्स हाउ वी कैन गेट ऑल द डेटा अवेलेबल हियर इन द फॉर्म ऑफ di. di में आ गया मेरे पास कॉलम. अब उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर हम कैलकुलेट करते हैं FIDI. तो जब हम FIDI कैलकुलेट कर लेंगे, ये FIDI जब हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमको क्या दे देगा बच्चों, FIDI कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आएगा हमारा वो आएगा किससे, अज्यूम इन मेथड से. ठीक है, लास्ट अपने पास आता है UI कैलकुलेट करने के हम DI को डिवाइड करते हैं किससे, H से. H क्या होता है अपना, S होता है क्लास इंटरवल. तो यहाँ पे देखो सारी क्लासेस में इंटरवल सेम ही है, तो मैं जितना भी डेटा मेरे पास में आया है किसमें, DI वाले कॉलम में, सारे डेटा को डिवाइड कर दूंगा किससे, 10 से, याद है ना. चलो तो मैं सारे डेटा को 10 से डिवाइड कर देता हूँ. यहाँ पर मेरे पास आएगा -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3. क्लियर, कोई कंफ्यूजन? दैट्स हाउ वी गेट ऑल द डेटा अवेलेबल हियर. ठीक है, अच्छा सिंपलीफाइड फॉर्म में तो मैंने लिख लिया. अब मुझे सिर्फ एक काम करना है, इसको सबको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते जाना है टू गेट द करस्पॉन्डिंग कॉलम्स, और उनका यूज करके हम फाइनल आंसर निकालेंगे. ठीक है, ध्यान से देखते रहना बच्चों. मैं सबसे पहले सॉल्व कर रहा हूं डायरेक्ट मेथड के लिए, तो मुझे निकालना होगा FIXI. सो दिस इज आवर FIXI कॉलम. मैं क्या करूंगा, xi को मल्टीप्लाई करूंगा सबसे पहले किससे, फ्रीक्वेंसी से. दिस इज आवर फ्रीक्वेंसी. 6 2 12, 120. Next 11 3 33, that's 330. ठीक है, 7 4 28, 280. 5 4 20, that's 200. 6 4 24, that's 240. Next 7 2 14, 140. And then 8 1 8, that's 80. ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, सारी वैल्यूज आ गई मेरे पास में, सबको ऐड कर लेंगे. ऐड करते मेरे पास क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसीज का सम, है ना, अलोंग विद द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द xi. तो मुझे FIXI का सम दे देगा यहां पर, और ये क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा सिग्मा FIXI. ठीक है,
जैसे इसका सम कैलकुलेट करेंगे। स्टार्ट करें सम कैलकुलेट करना। देखो लास्ट में तो सब में 0 है तो मैं यहाँ पे 0 लिख देता हूँ। उसके बाद 8 और 4 12, 12 और 4 16, 16 और 8 24, 24 और 3 27 और 2 29। यहाँ पे 9 लिखा मैंने, इधर लिखा 2, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 और 1 13, तो इट्स 1390। ठीक है, मेरे पास में सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आ गया बच्चों 1390। अब फ्रीक्वेंसीज का सम करना सब में जरूरी है, सब में काम आएगा। लेट्स डू इट दैट सम। 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 4 11, 11 और 7 18, 18 और 1 मैं यहाँ पे 1 ही ऐड कर रहा हूँ। 18 और 1 19, 19 और 6 25, इधर 5 रखा, इधर 2 रखा और ये 3 आ जाएगा। तो वी आर गोइंग टू डिवाइड इट बाय 35 फॉर sigma fi. So that summation of fi is 35 and we got summation of fi xi is 1390. जैसे मैं इन दोनों को डिवाइड कर देता हूं, क्या मुझे डायरेक्ट मेथड से बाय डायरेक्ट मेथड से फॉर्मूला क्या आ जाता है बच्चों? फॉर्मूला आ जाता है x बार इज इक्वल टू सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। ये तो फॉर्मूला होता है। अब ध्यान से देखो, सिग्मा fi xi मैंने अभी कैलकुलेट किया, कितना आया है? सिग्मा fi xi आया 1 अपॉन 1390 एंड दैट इज 35। क्या आ रहा है बच्चों? 35 तो यार अपना और 1390 यार है। जैसे आप इन दोनों को डिवाइड करोगे, you'll get the final answer। अब ध्यान से देखना, कोशिश करते हैं इसको रिड्यूस करने की, सो दैट द कैलकुलेशन गेट इजियर। 5 से रिड्यूस हो जाएगा, ऑब्वियसली हो जाएगा। 5 से डिवाइड करते हैं, 5 से रिड्यूस किया 7 हो गया। इसको रिड्यूस करते हैं, 5 2 10, 3 39, 5 5 5 7 35। उसके बाद 35 के बाद 4 बचेगा 40, 5 8 ठीक है। 7 से डिवाइड करना है 279, 278 डिवाइडेड बाय 7। 7 से डिवाइड करते हैं, 7 3 21, 21 कितना बचेगा बच्चों? 7 3 21 के बाद यहाँ पे बचेगा 6, 68, 7 9 63, 63 के बाद 5 बचेगा 50, है ना? डेसिमल 7 7 49, 10, 7 1 7, that's 39.71 is a final answer for this situation when we are solving the mean by the help of डायरेक्ट मेथड। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड वाले मेथड की। नाउ द पॉइंट इज कि आप जितने भी मेथड से सॉल्व करो आंसर यही आना चाहिए। ठीक है, तो यही थोड़ी सी टफ कैलकुलेशन थी, बाकी सारी कैलकुलेशन इजी है। अब अपन आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले मेथड पे। नेक्स्ट वाले मेथड के अंदर वी नीड टू मल्टीप्लाई एफ आई विद डी आई, है ना? तो फ्रीक्वेंसीज को मल्टीप्लाई करेंगे डी आई से। वेयर इज द डी आई? वी गॉट द डी आई कॉलम ओवर हियर। लेट्स स्टार्ट मल्टीप्लाइंग। 6 3 18 -180 -180। फिर 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 से -220 -220। देन 7 multiplied by 10, so it's -10. Then 0, because we got 0 here, so obviously 4 multiplied by 10 is 40. Then 4 2 2s are 4, 40. And 1 multiplied by 30 is 30. Any confusion class? समझ गए यहाँ तक? ध्यान से देखो, 40 30 70 गया। ओके, मेरे पास क्या बचा? 180 और 220। जब मैं इन दोनों का एडिशन करूंगा तो ओवरऑल आंसर क्या बचाएगा? 400। 400 में से 40 माइनस करना है, कितना आएगा बच्चों? 400 में से 40 माइनस करना है 360। अच्छा, नेगेटिव का साइन किस पे आएगा? इस पे। तो ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा अपना? नेगेटिव का 360। तो अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास में फाइनल आंसर कैसा आएगा देखना। लेट्स फाइंड आउट सिग्मा एफ आई डी आई। ठीक है, इसकी वैल्यूज अगर हम निकाल रहे हैं तो -360 आएगा और सिग्मा एफ आई तो अपना कांस्टेंट है, कितना है? 35। ठीक है, अब याद करो मैंने आपको फॉर्मूला याद करने की जो ट्रिक बताई थी। ठीक है, आपको क्या करना है देखो, बाय वी आर सॉल्विंग अज्यूम मीन मेथड। ठीक है, तो अज्यूम मीन मेथड जब हम सॉल्व करेंगे तो उसकी हेल्प से हम आंसर जब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। अज्यूम मीन मेथड में वही एक्स बार फाइंड कर रहे हैं, तो इट इज ए प्लस ओके सिग्मा एफ आई टी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सुनना ध्यान से, याद करो मैंने आपको बताया था कि आप क्या करना है, जो भी आपने किसको फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करके कॉलम निकाला है उसका सम करोगे सिग्मा एफ आई डी आई, इसको डिवाइड करोगे फ्रीक्वेंसी, जो भी किया है रिवर्स कर दो। आपने क्या ए का सब्ट्रैक्शन किया है? ध्यान से देखो, अगर आप टेबल को देखो तो आपने ए सब्ट्रैक्ट किया ना पूरे कॉलम में, तो अब लास्ट में जो फाइनल आंसर आएगा उसमें आप क्या कर दोगे? उसमें आप ए ऐड कर दोगे। तो ये जो फाइनल आंसर आएगा उसमें ए ऐड कर दोगे, विल गेट द मीन। समझ गए? कोई कंफ्यूजन है? दैट्स हाउ वी मेक द फॉर्मूला। तो अब देखो, मुझे सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई करना है। एफ आई डी आई कितना आता है बच्चों? -360। तो इट्स -360 डिवाइडेड बाय 35। और यहां पर कितना आएगा? ए अपने क्या लिया था? 50 लिया था ना। चलो स्टार्ट करें। 5 से फिर से रिड्यूस हो जाएगा तो ये 7 आ जाएगा। 5 से इसको रिड्यूस करोगे तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा 72। ठीक है, समझ गए? चलो 7 से डिवाइड करें 72 को, तो
लेट्स डिवाइड 7 से 10 टाइम्स हो गया 2 20 20 डिवाइड होता नहीं है तो 7 2 जा 14, ठीक है। 14 के बाद कितना बचेगा मेरे पास में 6 से डिवाइड करेंगे 8, तो इट इज 50 में से माइनस करना है 10.28 को, सब्ट्रैक्ट करें बच्चों, तो चलो सब्ट्रैक्ट करते हैं। 50 में से 10.28 को सब्ट्रैक्ट करेंगे विल गेट 39.72। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? समझ गए? 39.72 आंसर आएगा अगर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो। दिस इज द फाइनल आंसर। अच्छा, वहां पे 39.7 बनाया था ना, 39.7 बनाया था। जब आप इसको फर्दर देखो, इसको आगे और सिंप्लीफाई करोगे तो भी डेसिमल में चेंज होकर 39.72 आ जाएगा, इधर भी 39.72, ठीक है। समझ गए? कोई प्रॉब्लम है? अच्छा, ये तो दो वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया, किससे कैलकुलेट कर लिए? अज्यूम इन मेथड और डायरेक्ट मेथड से। क्लियर? आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट वाले मेथड पे। नेक्स्ट वाला मेथड कौन सा है अपना? नेक्स्ट वाला मेथड है शॉर्टकट मेथड, तो हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वाला है स्टेप डिवीजन मेथड। स्टेप डिवीजन मेथड क्या बोलता है देखो। स्टेप डिवीजन मेथड के अंदर आपको यूआई कैलकुलेट करना होता है, वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड। अब मुझे एफआई यूआई कैलकुलेट करना है। ध्यान से सुनना, बहुत छोटा कैलकुलेशन हो जाएगा अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो। क्या मैंने सारी फ्रीक्वेंसीज को 30 20 10 20 30 10 है ना, सबसे मल्टीप्लाई कर लिया। सेम कैलकुलेशन है यहां पर भी, बट सब में जीरो नहीं है। दैट मीन्स ये सेम टू सेम वैल्यू ट्रांसफर हो जाएगी बट जीरो नहीं होगा। इसका मतलब ये आ जाएगा माइनस का 18, ये आ जाएगा माइनस का 22, ये आ जाएगा -7, ये 0, ये 4, ये 4 और ये 3। तो फिर से जब मैं सॉल्व करूंगा तो क्या मैं 4 और 3 को 7 से कट कर दूंगा। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा था मल्टीप्लाई करके देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 3 जा 18, 11 2 जा 22, 7 1 जा 7, 0 एज इट इज, 4 2 जा 4 1 जा 4, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, ठीक है। एज इट इज कैलकुलेशन है। अब आपको करना क्या है बच्चों, आपको फाइनली जो भी वैल्यूज है उनको ऐड करना है ना, टू गेट द वैल्यू ऑफ सिग्मा एफ आई यू आई एब्सोल्युटली। तो अब देखो 4 और 3 तो रिड्यूस होगा 7 से, अब इन दोनों का जब हम सम करेंगे तो ऐसे 40 हो गया। 40 में से 4 माइनस करना है, विल गेट 36। अब ये दोनों नेगेटिव के तो ओवरऑल साइन किसका आएगा? नेगेटिव का। तो अब देखो ध्यान से, यही मेथड अप्लाई करते हैं। और अब लास्ट में जो वैल्यूज लिखूंगा मैं, क्या लिखेंगे? बाय स्टेप डिवीजन मेथड। स्टेप डिवीजन मेथड। तो स्टेप डिवीजन मेथड के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वैल्यूज प्लेस करते हैं एक्स बार की एज सिग्मा एफ आई डी आई, सिग्मा एफ आई यू आई कैलकुलेट करने के बाद। तो सिग्मा एफ आई और यू आई कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद सिग्मा एफ आई कैलकुलेट करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे। अब याद करो, इसका फॉर्मूला भी मैंने आपको बनाना बताया था। क्या करना है आपको? आपको सिग्मा एफ आई यू आई रखना है। जो जो आपने किया उसको रिवर्स करते जाओ। सबसे लास्ट में आपने क्या किया देखो, आ जाओ टेबल पे। तो सबसे लास्ट में जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो क्या यहाँ पर सबसे लास्ट में जब आप कैलकुलेशन कर रहे थे, सबसे लास्ट में आपने एच डिवाइड किया, उसके बाद आपने ए सबट्रैक्ट किया एंड देन यू गेट द आंसर, ठीक है। तो ध्यान से देखो, आपने एच डिवाइड किया ना, तो एच को मल्टीप्लाई कर दो फॉर्मूले में, ए सबट्रैक्ट किया है तो ए को ऐड कर दो फॉर्मूले में, एंड देन यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ एक्स बार। तो ध्यान से देखो, ऐसे यूज करके फॉर्मूला बनाएंगे। तो ये तो मुझे करना ही है एज यूजुअल, सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई, जो भी लास्ट वैल्यू थी सम करना है, फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करना है। लास्ट वैल्यू यू आई मल्टीप्लाई करना है फ्रीक्वेंसी से, सम करा और डिवाइड कर दिया किससे? फ्रीक्वेंसी से। तो फाइनली आई गॉट सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। इसको पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे इससे बच्चों, एच से, है ना, डिवाइड किया था एच से, तो एच से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड क्या करेंगे इसमें? ए। So we got A plus sigma fi ui upon sigma fi multiplied by h. So this is our x bar here. समझ गए यहाँ तक? आगे चलते हैं। तो अब देखो, मुझे एक एक वैल्यूज प्लेस करनी है। तो ए की प्लेस पे क्या रखेंगे? 50 प्लस सिग्मा fi ui, इट्स -36 डिवाइडेड बाय 35 मल्टीप्लाई बाय h 20। देखो जो गैप था अपना वो कितना था बच्चों? गैप था अपना 10 का गैप था, है ना, 15 to 25, राइट? 10 हियर। तो जो गैप है अपना वो 10 का है, ऑलराइट 10, ठीक है। कोई कंफ्यूजन है? रिड्यूस करना स्टार्ट कर दो। रिड्यूस कर सकते हैं आपकी बार भी, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ध्यान से देखो, 5 2 10, 5 7 7 से 36 को सॉल्व कर लेंगे, तो 15 प्लस 36 2 72, माइनस का 72 अपॉन 7। कोई प्रॉब्लम? समझ गए बच्चों? लास्ट देखो कि हमने यहाँ पर भी ये सॉल्व किया था 72 अपॉन 7, तो जब इसका फाइनल आंसर आया था 10.28, यहाँ पर भी वही आ गया देखो 72 अपॉन 7, तो इसका भी फाइनल आंसर कितना आएगा? 10.28। 50 से सब्ट्रैक्ट कर देना है, आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? 39.72। वी गॉट सेम आंसर इन एवरी सॉर्ट ऑफ सॉल्यूशन व्हिच वी आर डूइंग फॉर डिफरेंट मेथड्स। समझ गए बच्चों? सो इसी तरह से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, प्रोसेस सेम है, सब में सेम मेथड अप्लाई करना है, बस ये फॉर्मूलाज आपको बनाने आने चाहिए, है ना। फॉर्मूले में कौन सी प्लेस पे क्या वैल्यूज रखनी है, कैसे आंसर निकालना है, सब आपको समझा चुका हूँ। फॉर्मूला कैसे बनाना है ये भी बता चुका हूँ। बस आपको, अगर आपको ये टेबल याद आ गई कि जब हम सॉल्व करते हैं तो हमको क्या यूज करना होता है, ये टेबल अगर आपको समझ में आ गई, देन वी आर गुड टू गो। ये मान के चलो ये क्वेश्चन समरी है पूरे मीन का,
ठीक है, इसलिए एक एक मेथड से फाइनल आंसर निकाल के आपको जस्टिफाई करके दिखाया कि वी आर गेटिंग द सेम आंसर इन एंटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो, इन दिस क्वेश्चन द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो शोज द नंबर ऑफ द विकेट्स टेकन बाय अ बॉलर इन वन डे cricket matches. Find the mean number of the wickets by choosing a suitable method. What does that mean signify? ठीक है, ध्यान से देखना। 20 to 60 फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, 20 to 60, 60 to 100, 100 to 150, 150 to 250, 250 to 350, 350 to 450। यहाँ पे छोटा सा चैलेंज है, अगर आप ध्यान से देखो तो इन दोनों के बीच में गैप कितना है बच्चों, 40 का। इन दोनों के बीच में गैप कितना है, 40 का। इसमें गैप कितना है, 50 का। इसमें गैप कितना है, 100। इसमें गैप फिर से 50 और यहाँ गैप कितना है, 100 का। समझ में आ गया, 250, यहाँ पर भी 100 का ही गैप है। ठीक है, 250 to 300, 250 to 350 फिर से 100 का गैप है, 350 to 450 फिर से 100 का गैप है। तो यहाँ से देखो 40 का गैप था, फिर 40 का गैप था, फिर 50 का गैप था, फिर 100 का गैप, फिर 100 का गैप और फिर 100 का गैप। ठीक है, दैट्स हाउ वी गॉट ऑल द वैल्यूज अवेलेबल। यहाँ पे गैप सेम नहीं है आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ फोकस करना है जो कॉन्सेप्ट आपको पता था। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, यू आर गुड टू गो, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, नंबर ऑफ द बॉलर्स, वी गॉट द नंबर ऑफ द बॉलर्स हियर। ठीक है, अब आपको करना क्या है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर आपको मीन फाइंड करने के लिए बोल रहा है। देखो ये रहा, फाइंड द नंबर ऑफ द मीन ऑफ द विकेट चूजिंग बाय द सूटेबल मेथड्स। ठीक है, और व्हाट डज दैट मीन सिग्निफाई, आपको मीन बताना है, मीन क्या सिग्निफाई कर रहा है। ओके, ध्यान से देखो, तो ये 20 to 60 विकेट अगर बात करेंगे तो 7 बॉलर्स ने लिए, 60 to 100 की बात करें तो 5 बॉलर्स ने लिए, है ना, और 100 to 150 की बात करें तो 16 बॉलर्स ने लिए। ऐसे मेरे पास में बॉलर्स हैं और ये नंबर ऑफ विकेट्स हैं। मुझे बताना है कि क्या सिग्निफाई करेगा अगर हम मीन कैलकुलेट कर लेंगे तो। चलो मीन कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए टेबल चाहिए, ये रही आपके सामने टेबल। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वैल्यूज को सॉल्व करना। 20 to 60, अगर मैं इसका मीन कैलकुलेट करूंगा तो मुझे क्या कर मीन आई मीन अगर मैं इसका क्लास मार्क कैलकुलेट करूंगा तो इसका एवरेज ही तो होगा क्लास मार्क, है ना। तो इसका क्लास मार्क कैलकुलेट करूंगा, उसको कहां लिखूंगा मैं, एक्स आई पे। तो ध्यान से देखो, इसमें सिर्फ छोटा सा चैलेंज है इसका क्लास मार्क कैलकुलेट करना। मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूं। सो वी आर कैलकुलेटिंग द क्लास मार्क। क्लास 1 के लिए, फर्स्ट वाले के लिए इट इज 20 + 60 अपॉन 2, सम अप करेंगे 40। ठीक है, क्लियर। अब गैप सेम नहीं है ना, तो वी कैन नॉट टेक द वैल्यूज बाय एडिशन। ठीक है, मतलब सेम इंटरवल था तो हम ऐड करके रिप्लेस कर देते ना, यहाँ ये नहीं कर सकते, यहाँ पे इंडिविजुअल आपको निकालना पड़ेगा। इन दोनों का सम करो। अब कॉन्सेप्ट से आपको ये तो समझ में आ गया, जो भी वैल्यूज है इनका सम करके डिवाइड बाय 2 ही तो करना है। तो देखो इन दोनों का अगर आप सम करोगे तो 60 और 100, 160, 160 डिवाइड बाय 2 80। ठीक है, ऐसे ही इन दोनों का सम करोगे तो 250, 250 डिवाइडेड बाय 2 125। ठीक है, अब ध्यान से देखना, 150 और 250 200, सेम ऐसे 250 और 350 300, 350 एंड 450 दैट्स 400। क्लियर, वी गेट ऑल द वैल्यूज अवेलेबल हियर। अब मुझे क्या करना है, जैसा प्रोसेस करते हैं वैसे ही प्रोसेस करते जाना है। ठीक है, कोशिश करो जब भी आपके पास ऐसी बड़ी वैल्यूज आ जाए ना तो आप स्टेप डिवीजन मेथड तक जाओ, ताकि आपकी कैलकुलेशन छोटी हो जाए, क्योंकि जितनी बड़ी वैल्यूज होगी कैलकुलेशन उतनी टफ हो जाएगी, है ना। तो कोशिश करो कैलकुलेशन छोटी करने के लिए आप जाओ कहां तक, स्टेप डिवीजन मेथड तक। एक दो कॉलम और एक्स्ट्रा लगेंगे, आई एग्री, बट यहां पर ये जो कैलकुलेशन इजी बन जाएगी ना, वो आपको वहां पे एरर होने से बचा देगी। देखो, वी नीड टू कैलकुलेट डी नाउ। For DI, we need to assume what is A here. So let's assume that the value of A is, I'm taking 200. This one, I'm taking A. ठीक है, अब मैं 200 से सब्ट्रैक्ट करूंगा सारी वैल्यूज को, तो देखो 40 - 200 gives us -160, -120, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -75, then here we have 0, then 100 and 200। चलो अब आगे चलते हैं, ये वाली समझ निकाल ली, DI कैलकुलेट हो चुका है। अब नेक्स्ट टारगेट क्या है, नेक्स्ट टारगेट है अपना UI कैलकुलेट करना। देखो यहां चैलेंज है छोटा सा, जब UI कैलकुलेट आप करोगे ना तो वी गॉट DI/H। अब यहाँ पे H फिक्स नहीं है, देखो सब में अलग अलग है ना, क्लास इंटरवल यही तो लेते थे, अब H फिक्स नहीं है। तो क्या आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिकली या कहीं पे मेथड में बोला है कि जो H आपको लेना है वो क्लास इंटरवल ही होना चाहिए? नहीं ना, आपको बोलता है ये जो H है, ध्यान से सुनना, ये जो H है हम ऐसी वैल्यूज लेते हैं, कोई फिक्स वैल्यू जिससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो सारी वैल्यूज को सेम से ही डिवाइड करेंगे, है ना, दैट इज द फिक्स वैल्यू। अब हम क्या करते हैं, हम कन्वीनियंस के लिए इसका जो क्लास इंटरवल है वही लेते हैं ताकि इजी हो जाएगा सॉल्व करना, है ना। अब यहाँ पर क्लास इंटरवल अलग अलग है, तो हम कोई H की वैल्यू अपने तरफ से ज्यूम करके उसको यहाँ प्लेस कर देंगे और उसी वैल्यू से डिवाइड करेंगे, क्योंकि लास्ट में तो मल्टीप्लाई करना ही है। इट सीम्स लाइक हमने पहले कॉमन ले लिया और फिर बाद में उसको फिर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब जो चाहो कॉमन ले लो, बाद में वापस मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो सेम थिंग। तो व्हाट वी आर डूइंग हियर, यहाँ पर हम H की वैल्यूज, जो हम H की वैल्यू ज्यूम कर रहे हैं वो ज्यूम कर रहे हैं 20। ठीक है, 20 से सारी वैल्यूज को डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद लास्ट में फिर 20 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये दोनों वैल्यूज आपको याद रखनी है। ठीक है,
ध्यान से देखना। अब यूआई कैलकुलेट करने के लिए ये जितना भी डेटा है मुझे सबको किससे डिवाइड करना है बच्चों? 20 से। अब इस कॉलम को कोई काम नहीं है, हम डायरेक्टली यहाँ पर आते हैं 20 से डिवाइड करने। तो 20 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 8, इसको 20 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 6, इसको डिवाइड करेंगे, हाँ छोटा सा प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऐसे लिख देता हूँ -75/20। ये अपने आप फिक्स हो जाएगा जब आप इसको 16 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। यहाँ तो 0 आ ही जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 5 और इसको डिवाइड करेंगे तो 10, ठीक है। 200 को 20 से डिवाइड करेंगे 10 आ जाएगा, 100 को डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करें सोल्यूशन। अब मुझे क्या करना है, जो भी लास्ट कॉलम आता है उसको मल्टीप्लाई किससे करते हैं बच्चों? फ्रीक्वेंसी से। वी गॉट द फ्रीक्वेंसी हियर। तो 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, कितना आएगा? माइनस का 56, तो इट्स -56। फिर 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 30, वी गॉट -30 हियर। अब जब 16 को मल्टीप्लाई करेंगे, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूज नहीं हो। तो इट्स -75/20 मल्टीप्लाई किससे करना है बच्चों? 16 से, ठीक है। तो देखना, मैं रिड्यूस करता हूँ 4 से, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 5 से रिड्यूस करेंगे तो 5 से आ गया 15, 15 4 जा 60, तो फाइनल आंसर कितना है? माइनस का 60, तो इट इज -60। यहाँ तो 0 आ ही जाएगा। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी से, वी हैव 2 फ्रीक्वेंसी है, तो इट इज 10, और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, वी हैव 30। कोई प्रॉब्लम बच्चों? अब देखो मेरे पास फाइनल आंसर आ चुका है ये सारी वैल्यूज की फॉर्म में। अब मैं क्या करूंगा, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। माइनस का 30 प्लस का 30 गया, -60 और प्लस का 10, माइनस का 50, 50 और 50 106, तो आंसर आ गया माइनस का 106, ठीक है। ये क्या आया है बच्चों? ये आया है हमारा सिग्मा FIUI, ठीक है, इसका सबमिशन। अब मैं कैलकुलेट करता हूँ फ्रीक्वेंसीज का सम। तो देखो 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 6 7 और 6 13, 13 और 5 18, 18 और 7 25, 2 3 4 दैट्स 45, ठीक है। समझ गए? ये आपको आप फ्रीक्वेंसीज का सम मिल गया। अब मैं इन दोनों को डिवाइड कर देता हूं, डिवाइड करके आंसर आ जाएगा। स्टार्ट करें बच्चों। तो अब देखो, अब आते हैं फाइनल सॉल्यूशन पे। फाइनल सॉल्यूशन में मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूं? x बार बाय द हेल्प ऑफ स्ट्रिप डिवीजन मेथड। तो हमें पे x बार का फॉर्मूला, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सिग्मा FIUI डिवाइड कैसे करना है? सिग्मा FI से मल्टीप्लाई क्या करना है? जो आपने लास्ट में किया है, क्या डिवाइड किया अपन ने लास्ट में? h डिवाइड किया तो h से मल्टीप्लाई करना है, a सबट्रैक्ट किया तो a ऐड करना है, ठीक है। h मल्टीप्लाई किया क्योंकि s डिवाइड किया था, और a ऐड कर दिया क्योंकि a सबट्रैक्ट किया था। दैट्स इट, बन गया फॉर्मूला। एक एक करके वैल्यू प्लेस करते जाओ। a की वैल्यू मैंने अज्यूम करी थी 200 प्लस सिग्मा FIUI वाज 106 एंड सिग्मा FI वाज 45, और यहाँ पर h मैंने 20 अज्यूम किया था। ये सारी वैल्यूज आ गई, ठीक है। एक एक करके सॉल्व करते जाते हैं। 5 4 जा 20, 5 9 जा 45, ठीक है। वी गॉट 200 एज इट इज, देन नेगेटिव प्लस माइनस माइनस, मैं 4 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो इट इज 4 2 4, डिवाइड करेंगे इससे 9 से, ठीक है। समझ गए बच्चों? ओके, स्टार्ट करना सॉल्व करना। चलो, तो इट इज 200 माइनस इन दोनों का डिवीजन, 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, 36 के बाद कितना बचा? 6 64, 9 7 जा 63, ठीक है। 1 बचा 10.11, 10 के बाद तो 0.11 आता जाएगा ना 9 में, ठीक है। तो 47.11 इज आवर फाइनल आंसर। अब मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे सबट्रैक्ट करूंगा। तो जैसे सबट्रैक्ट करूंगा 200 को 47 से, तो देखो 47.1 से सबट्रैक्ट 11 से सबट्रैक्ट करना है, तो बन जाएगा 152.89, 11 से सबट्रैक्ट किया 89 आ गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 199, 199 को 47 से सबट्रैक्ट करेंगे 152 आ जाएगा, सिंपल। तो इट्स 152.89 इज आवर फाइनल मीन गिवन इन द क्वेश्चन। कोई कंफ्यूजन है बच्चों? दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व द फाइनल आंसर ऑफ दिस काइंड ऑफ अ क्वेश्चन। अब आपको करना क्या है? सिंपल 3 क्वेश्चन कराए हैं, जिसमें तीनों क्वेश्चन में अलग अलग कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट वाले में डायरेक्ट मेथड, जिससे आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाए, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्या क्या वैल्यू प्लेस करते हैं, कैसे फाइनल आंसर निकालते हैं। सेकंड क्वेश्चन में पूरी समरी, जिसमें हमने सारी मेथड सॉल्व कर ली, चाहे डायरेक्ट मेथड हो, चाहे शॉर्टकट मेथड हो, चाहे स्टेप डिवीजन मेथड हो, उससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। थर्ड वाले क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। क्यों? क्योंकि आपको एग्जैक्टली समझ में आना चाहिए कि अगर मान लो क्लास इंटरवल है वो डिफर भी करेगा तो क्या करेंगे अपन, कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, क्या एच अज्यूम करेंगे, क्या वैल्यू प्लेस करेंगे, कैसे आंसर आएगा, ठीक है क्लास। सो वी हैव डन ऑल द 3 क्वेश्चंस। सारे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपके पास में होनी चाहिए। एक्सरसाइज के क्वेश्चन अब आप अपने लेवल पे ट्राई करना स्टार्ट कर दो, एक स्टेप ऊपर चलते हैं आप, है ना। अब तक तो जब मैं क्वेश्चन कराता था तब आप करते थे, अब आप कोशिश करो कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन खुद अपने लेवल पे सॉल्व करो, जहां जहां जिन जिन क्वेश्चन में आपको डाउट आ रहा है, ठीक है। वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द क्वेश्चन, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं सारे क्वेश्चन करवा चुका हूं।
तो नेक्स्ट वीडियो पे जाने से पहले कोशिश करो कि आप अपने लेवल पे सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो, फिर एक-एक क्वेश्चन को वेरीफाई करो कि क्या मैंने सारे स्टेप्स जैसा सर बता रहे हैं वैसे ही लिखे हैं क्या? कहीं मैंने एरर तो नहीं कर दी है और एरर करी तो उसका पॉइंट क्या है? क्यों एरर करा है ना? तो एक-एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगी कि क्या क्वेश्चन जैसे मैंने सॉल्व किए सर ने भी वैसे सॉल्व किए, कोई एरर तो नहीं है ना? दैट मीन्स मेथड में कोई डिस्क्रिपेंसी तो नहीं है। तो सारी चीज़ें आप ऑटोमैटिकली चेक कर लो। उसके बाद यू आर गुड टू गो विद द एक्सरसाइज एंड देन पीवाईक्यू और एमआईक्यू तो आने ही वाले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे अहेड। बाय बाय।